हेलो स्टूडेंट, एसपी का चैप्टर नंबर 2 चालू करना है आपको, जिसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस। पहला हमने पढ़ा बिजनेस फिनेंस क्या होते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए। एक या दो क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ दिया है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और आगे जब क्लास चालू होगा तो मैं उसका रिवीजन करा दूँगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एसपी का सेकंड चैप्टर, सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस। सोर्स मतलब स्रोत। बिजनेस फिनेंस, अगर आप बिजनेस करते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को फिनेंस कहाँ कहाँ से आता है, उसका ज़रिया क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसके बेस पे चैप्टर है सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस। उसका सोर्स है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सभी जगह से कंपनी लोन लेता है, ये सब सोर्स है। ये सभी के बारे में हमको पढ़ना है। दो चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बताया था, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। मैं वापस बोलता हूँ बच्चों लोग, ये चीज़ ध्यान से सुन लो। ओन कैपिटल सिर्फ इक्विटी शेयर होता है। क्या होता है? इक्विटी शेयर। बाकी का जो बच गया है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन और पब्लिक डिपॉजिट, ये सब बोरोड कैपिटल आता है। बोरोड कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल, जो मैंने लास्ट लेक्चर का आपको भेजा था यूट्यूब लिंक। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है और आपको समझना भी ज़रूरी है, बिकॉज यू आर द कॉमन स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है शेयर। शेयर क्या होता है ये आप समझ लो। आज मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ शेयर क्या होता है, उसके बाद हमारा आगे का क्वेश्चन चालू होगा। स्टूडेंट, शेयर मतलब, जैसा एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 100 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 100 करोड़। मेरे पास 10 करोड़ है, या फिर फॉर एग्जांपल ले लो 100 करोड़ चाहिए, मेरे पास 51 करोड़ है, 51 करोड़ है। अब मुझे चाहिए 49 करोड़। कितना चाहिए? 49 करोड़। तो मैं क्या करता हूँ, कंपनी रजिस्टर करता हूँ, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो हमने 11वीं में पढ़ा था, ये दो फॉर्म बनाता हूँ। मेमोरेंडम में कंपनी का नाम होगा, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाएगी, ये हो गया। और आर्टिकल्स में कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन, लॉ बनेगा। ये दो चीज़ बन के मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में गया, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उनको ये डॉक्यूमेंट दे दिया और मैंने कंपनी का नाम दे दिया। जैसे मेरे कंपनी का नाम है प्रगति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दिया है। ठीक है, अब मैं एक प्रॉस्पेक्टर छापता हूँ। प्रॉस्पेक्टर मीन्स माहिती पत्र, मतलब जैसे अपने क्लास का पैम्पलेट होता है, क्लास की इंफॉर्मेशन देता है, वैसे ही प्रॉस्पेक्टर एक कंपनी की इंफॉर्मेशन देगा। ये मैं पेपर में और मार्केट में बंटवाता हूँ, और स्टॉक एक्सचेंज आपको पता रहेगा, वहाँ पे मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर कराता हूँ। ठीक है, अभी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे जिनको किसी न किसी कंपनी में पैसा लगाना है। जैसे मेरी कंपनी है, मैंने आपको बताया 100 करोड़ चाहिए, 51 करोड़ मेरे पास है, 49 करोड़ आपके पास है। तो श्रेयस आ गया, अंकिता आ गई, राज आ गया, अजय आ गया, रौनक आ गया, अभिषेक आ गया, मुस्कान आ गई, ये सब लोग आए। इन लोग ने 5-5 करोड़, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़, एग्जाम्पल है, मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। अब जाके 100 करोड़ पूरा हुआ। वो जो इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब उन्होंने क्या किया है, पैसा, अपना पैसा मेरी कंपनी में लगाया है, मतलब हिस्सेदारी ली है। क्या ली है? हिस्सेदारी। वो हिस्सेदारी को ही बोलते हैं इंग्लिश में शेयर। अब वो मेरे शेयर्स है, अभी कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें वो अपना हिस्सा मांगेंगे, शेयर्स मांगेंगे, शेयर्स। इस प्रकार से ये वर्ड बना शेयर्स। ओके, इसको बोलते हैं शेयर्स। और जो ये पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। होल्डर मीन्स धारक। ओके, शेयर होल्डर बोलते हैं। अब कंपनी इनके पैसे से बिजनेस करेगी, कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, बेचेगी, और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी थोड़ा प्रॉफिट साइड में रखेगी इमरजेंसी यूज़ के लिए,
जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फंड, साइड में जमा करके रखती है रिजर्व फंड, और बाकी का प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर्स को बांट देगी। कैसे बांटेगी? रेशो के ऊपर बांटेगी, रेशो। जैसे अभिषेक ने 5 करोड़ लगाया है और मुस्कान ने 10 करोड़ लगाया, तो अभिषेक और मुस्कान के 5-10 यानी कि 1:2, तो 1% मिलेगा, 1% मिलेगा अभिषेक को और 2% मिलेगा मुस्कान को, क्योंकि मुस्कान ने ज़्यादा पैसा लगाया। तो इसको बोलते हैं शेयर्स। कंपनी कभी भी शेयर होल्डर्स चलाता है, क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर्स एक ओनर होता है। मैंने आपको बताया, आप लोग ने अपना पैसा लगाया मेरी कंपनी में, तो आप भी ओनर है, मैं भी ओनर हूँ, ठीक है। इस प्रकार से कंपनी चलती है। अभी कौन सी कंपनी है जो शेयर पे चलती है? टाटा, बिरला, रिलायंस, बहुत सारी कंपनी है जो शेयर पे चलती है, तो इसको बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में जो शेयर होता है वो कंपनी का भी ओनर होता है। कंपनी में बार बार आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को, वो दूसरा बिजनेस भी कर सकता है और कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और कंपनी को जब प्रॉफिट हो तब वो अपना हिस्सा ले सकता है, और जब प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो उसको कंपनी कुछ देती नहीं है। इसको बोलते हैं शेयर। ओके, तो मैं वापस बता देता हूँ। शेयर एक हिस्सेदारी होती है। जब कंपनी कोई चालू करता है तो अपना शेयर मार्केट में बेचता है पब्लिक उसकी शेयर खरीदती है, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी प्रॉफिट थोड़ा साइड में रखता है, जिसको बोलते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्यों? क्योंकि इमरजेंसी यूज़ होता है। और शेयर होल्डर्स को हर साल, मेरी बात सुनो, हर साल अगर लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाया है तो हर साल उसको शेयर में से हिस्सा मिलता है, जिसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लगाया है पैसा, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ही डिविडेंड मिलेगा, और 10 साल, 15 साल ख़त्म होने के बाद में जितना पैसा लगाया है कंपनी में, उतना कंपनी वो पैसा उस शेयर होल्डर्स को वापस कर देता है। तो ये बात ध्यान से सुनो। ये हो गया शेयर। अब यहाँ पे 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा सा फ़र्क है। इक्विटी शेयर, आप अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हो और इक्विटी शेयर लेते हो, मतलब आप अपना पैसा कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम तक लगाते हो। मतलब आपका पैसा कब मिलेगा? जब कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी तब मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। बीच में नहीं निकाल सकते हो, या फिर आपको अपना शेयर बेचना पड़ेगा। जैसा मुस्कान को बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी, अब कंपनी जब बंद होगा तब मुस्कान का पैसा उसको वापस मिलेगा। लेकिन मुस्कान अपना शेयर्स को बेच सकती है, शेयर्स खरीद लेगा। अब मुस्कान कंपनी की शेयर होल्डर नहीं है, अब शेयर्स है। कंपनी में शेयर्स का नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर में पैसा लॉन्ग टाइम रहता है, कंपनी शट डाउन, बंद होने के बाद मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर में पैसा 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लगाया जाता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गया तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, और हर साल डिविडेंड दोनों को मिलता है, इक्विटी को भी मिलता है, प्रेफरेंस को भी मिलता है। ये था फ़र्क। एक चीज़ और, इक्विटी ओन कैपिटल है, जैसा मैंने बताया था। इक्विटी शेयर से जो पैसा आता है, कंपनी उसका फिक्स एसेट लेता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये लेता है, याद रखो। और प्रेफरेंस शेयर से जो पैसा आता है वो वर्किंग कैपिटल होता है, वो सिर्फ प्रोडक्शन, सैलरी, एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होता है। ये 2 चीज़ समझना ज़रूरी है। वापस बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर ओन कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर बोरोड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके फीचर्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप वेट करो, रात तक आपको लिंक आ जाएगा फीचर्स का। बाय, टेक केयर।